अच्छा, तो ये चक्कर है, तभी हम कहें ये इतने गरीब इतने अमीर कैसे हो गए। अब हम जा टुन्नी को देखा था। एक विशालकाय जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने पति बिट्टू कबूतर और सास सुंदरी कबूतरी के साथ रहती थी। बिट्टू कबूतर अपाहिज था, इसलिए टुन्नी के घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। इस वजह से टुन्नी के घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। टुन्नी बहू, घर में बिल्कुल अनाज नहीं बचा, कैसे गुजारा करेंगे? हाँ माँ जी, कुछ खाने को नहीं है। मैं देखती हूँ कुछ काम मिल जाए तो कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। टुन्नी काम ढूंढने जाती है। पूरे जंगल में वह काम ढूंढती है। उसे काम ढूंढते हुए रात हो जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। माँ, इतनी रात हो गई, टुन्नी अभी तक वापस नहीं आई। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है माँ। हाँ बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर, बहू आती ही होगी। थोड़ी देर बाद टुन्नी आ जाती है। उसके खाली हाथ देखकर सुंदरी उससे पूछती है, बहू, आने में बहुत देर लगा दी, क्या हुआ, कोई काम मिला? नहीं माँ जी, सुबह से रात हो गई काम ढूंढते हुए, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहां से खाने का इंतजाम करूं। हाँ बेटा, मैं तो इतनी बूढ़ी हूँ कि कोई मुझे काम भी नहीं देगा। तुम लोगों की यह हालत मेरी वजह से हुई है। अगर मेरी ऐसी हालत ना होती तो तुम्हें ये दिन कभी ना देखना पड़ता। अगर उस दिन मैं मर जाता तो ही ठीक था, कम से कम तुम्हारे ऊपर बोझ तो ना रहता। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? भला आप हमारे ऊपर बोझ कैसे हो सकते हैं? आप चिंता मत करो, मैं कोई उपाय निकालती हूँ। रात बहुत हो चुकी थी, सब लोग सो जाते हैं। सुबह होती है, टुन्नी अपना स्वेटर लेकर बाहर जाने लगती है। बहू, कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, मैं अपना यह स्वेटर बेचने जा रही हूँ। मगर तुम्हारे पास तो एक ही स्वेटर है, अगर तुम इसे बेच दोगी तो आने वाली सर्दियों में तुम क्या पहनोगी? उसका बाद में देखा जाएगा माँ जी, अभी घर में राशन नहीं है ना, तो इसे बेचना ही ठीक रहेगा। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। टुन्नी स्वेटर लेकर बाजार जाती है। वह बहुत देर इंतजार करती है, लेकिन उसका स्वेटर कोई नहीं लेता। टुन्नी उदास होकर अपने घर लौटने लगती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाज दिखता है, जो ठंड से कांप रहा था। उसे इस तरह कांपते हुए देख टुन्नी उसके पास जाती है। क्या बात है बाबा, आप इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। वह बात करते करते ठंड से कांप रहा था। बाबा, आपको तो बहुत ठंड लग रही है, आपको स्वेटर की जरूरत है। मैं ये स्वेटर बेचने गई थी, लेकिन बिका नहीं, तो ये स्वेटर आप ले लो। लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, आप रख लीजिए। टुन्नी बाज को स्वेटर दे देती है, जिससे बाज का कांपना बंद हो जाता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मेरे पास यह ऊन का गोला है, इसे तुम रख लो, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। बाज उसे ऊन का गोला दे देता है। उसके बाद टुन्नी अपने घर आ जाती है। क्या बात है टुन्नी बहू, तुम खाली हाथ लौट कर आई हो? स्वेटर बिक गया क्या? तो तुम कुछ खाने को क्यों नहीं लाई? नहीं माँ जी, स्वेटर नहीं बिका। लौटते समय मैंने उसे एक बूढ़े बाबा को दे दिया। कितने पैसे दिए उन्होंने? उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने ये ऊन का गोला दिया है। टुन्नी मेहनत करके उस ऊन से एक स्वेटर बनाती है। उसके बाद उसे वहीं थाली में रख देती है। तभी बिट्टू उसे आवाज देता है, टुन्नी, यहाँ आओ, मुझे एक गिलास पानी दे दो, बहुत तेज गला सूख रहा है मेरा। टुन्नी उसे पानी देती है
और वापस स्वेटर लेने आती है तो देखती है कि स्वेटर जिस थाली में रखा था वह सोने की बन गई है। माँ जी, बिट्टू जी यहाँ आओ, ये देखो क्या हो गया। वह दोनों आकर देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं। अरे बहू, यह स्वेटर तो जादुई है। हाँ माँ जी, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। टुन्नी उस थाली को सुनार के पास बेच देती है। धीरे धीरे टुन्नी पैसे वाली हो जाती है। एक दिन उसकी पड़ोसी चंपा ये सब देख लेती है। अच्छा, तो ये चक्कर है, तभी हम कहें ये इतने गरीब इतने अमीर कैसे हो गए। अब हम जा टुन्नी को देखा था। चंपा उस स्वेटर को चुरा लेती है और अपने घर की हर चीज के ऊपर रखती है। स्वेटर के स्पर्श से हर चीज पत्थर की हो जाती है। यह सब देखकर चंपा जोर जोर से रोने लगती है। तभी टुन्नी उसके घर आती है। क्या हुआ चंपा बहन, तुम क्यों रो रही हो? अरे टुन्नी बहन, हमने तुम्हारा स्वेटर चुराए लो थो, बाद से हमारे घर की सब चीजें पत्थर की हो गयी, हमें माफ कर दो। यह कोई मामूली स्वेटर नहीं, भगवान का प्रसाद है और तुमने लालच में आकर इसे चुराया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। टुन्नी फिर से स्वेटर को घर की चीजों से स्पर्श करा देती है और घर की सारी चीजें पहले जैसी हो जाती हैं। धन्यवाद टुन्नी बहन, आज के बाद हम कभी कोई लालच नहीं करें और ना ही कभी काऊ की चीजन पर बुरी नजर डाले हैं। एक जंगल की बात है। उस जंगल में बहुत सारे जानवर व पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में रामलाल कबूतर अपनी पत्नी टुन्नी चिड़िया के साथ रहता था। रामलाल जंगल से लकड़ी काटने और उन्हें बाजार में उचित रेट पर बेचने का काम करता था और टुन्नी घर संभालती थी। बारिश होने के कारण लकड़ी काटने व बेचने का काम बंद हो जाता है। अरे टुन्नी, अब तो बारिश का मौसम आ गया है और अब लकड़ियाँ काटना मुश्किल हो गया है। हाँ रामलाल जी, अब हमें कुछ और काम मिल जाए तो घर का खर्चा चलता रहेगा। बारिश के मौसम में भी रामलाल जंगल जाता है और इधर उधर घूमने लगता है और लकड़ियों की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे लकड़ियाँ नहीं मिलती। अरे आज तो पूरा जंगल छान डाला, लेकिन कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। जी मैं कह रही थी कि जब तक बारिश चल रही है तब तक और कोई काम कर लो। अगली सुबह जंगल में शोर होता है। रामलाल और टुन्नी उस शोर की वजह जानने के लिए जंगल में निकल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जंगल में एक स्कूल खुल गया है। रामलाल और टुन्नी ऐसे ही बातें करते हैं, उनके पास एक पोको कौआ आता है। हेलो आंटी, क्या मुझे खाना मिल सकता है? हाँ बेटा, आओ, बिल्कुल मिलेगा खाना, लेकिन तुम कहाँ रहते हो? इस जंगल के तो नहीं लगते। नहीं अंकल, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लेकिन यहाँ स्कूल में खाने की व्यवस्था नहीं है। टुन्नी खाना बनाती है और पोको को खाना खिलाती है। पोको खाना खाने के बाद टुन्नी को पैसे देता है। अरे नहीं बेटा, पैसे क्यों दे रहे हो? हमें पैसे नहीं चाहिए। नहीं आंटी, पैसे ले लो, मैं कल भी आऊँगा खाना खाने। पोको पैसे देकर चला जाता है। रामलाल और टुन्नी आपस में ढाबा खोलने की बात करते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण वो संशय में पड़ जाते हैं। वो बातें करते हैं कि उन्हें बाहर से आवाज आती है। वह एक ऋषि थे। अरे कोई है घर पे? मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। जी रिसीवर, पधारिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा। टुन्नी बाज ऋषि के लिए खाना बनाती है और उन्हें बड़े प्यार से खिलाती है। खाना खाने के बाद वो बाज ऋषि उनसे बहुत प्रसन्न हो जाता है और उन्हें वरदान मांगने को कहता है। नहीं रिसीवर, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती और भोजन कम पड़ जाता है। बलरामपुर जंगल में एक गुफा है, उस गुफा में सोना गड़ा है। तुम अपनी डिबिया में एक सोने का कड़ रख लेना, वो नमक बन जाएगा और उस नमक को अपने खाने में डालो, तुम्हारा खाना कभी कम नहीं पड़ेगा।
बाज ऋषि की बात रामलाल मान लेता है और वह जंगल की राह पर निकल जाता है और बड़ी मुश्किल के बाद वह गुफा के पास पहुंच जाता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। नहीं नागराज, ये सोना मैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को खाना खिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। मुझे बाज ऋषि ने भेजा है। बाज ऋषि का नाम सुनते ही नागराज रामलाल को जाने देता है और अंत में रामलाल गुफा के अंदर पहुंच जाता है और उसे वहां बहुत सारा सोना दिखाई देता है और वो उसमें से थोड़ा सोना अपनी डिबिया में रख लेता है। रखते ही वह नमक में बदल जाता है और वो अपने घर चला आता है। ये लो टुन्नी, जादुई सोने का नमक। अब हमारा खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। इतना कहकर टुन्नी वो नमक ले लेती है और अपने खाने में डालने लगती है और उसका खाना बहुत स्वादिष्ट बनने लगता है और अब खाना भी कम नहीं पड़ता। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। फिर टुन्नी और रामलाल ने एक ढाबा खोल लिया। अब तो उनका ढाबा खूब चलने लगा और वो बहुत धनवान हो गए।